बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बड़े ही मज़े की रेसिपी, साबुत मसाले वाला गोश्त, और वो भी मैं बीफ बनाऊँगी। और ये इतना आसान बनता है, इतने अच्छा बनता है कि आप लोग इसको झटपट से तैयार कर सकती हैं। चीज़ें बता देती हूँ जी। 1 kg लिया है जी मैंने बीफ, और इसके लिए मैंने लिए 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 टमाटर, जिनको मैंने जस्ट साबुत ही रखा हुआ, आगे से जस्ट इसको साफ़ कर लिया है। और ये जी 1.5 कप के करीब है योगर्ट दही, और ये 8 से 10 गोल लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और ये जी स्पाइसेस इसमें जो जाएंगे बहुत ही कम है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और ये जी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है जी गरम मसाला। गरम मसाला हम इसमें बहुत कम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून है जी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून लिया है जी मैंने ब्लैक पेपर, 1 पिंच है कलौंजी, और 1 टेबल स्पून है जी साबुत ज़ीरा। और ये 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी साबुत धनिया। और ये है जी 1 प्याज बड़े वाला, मैंने इसको रफली कट कर लिया है। और इसमें जाएंगे 8 से 10 सवेर साबुत ही लहसुन के, और मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लेके अदरक का, वो भी इसी में मैंने क्रश करके चॉप करके डाल दिया है। ये तो जी हो गई हमारी सारी चीज़ें। अब इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब, जो हम थोड़ा पहले शामिल करेंगे, और ये थोड़ा हम बाद में शामिल करेंगे। ठीक है जी। अब ये सारे मसाले भी मैंने आपको बता दिए हैं, गोश्त का भी आपको बता दिया। अब ये सारी चीज़ें हम कर देंगे बीफ में शामिल। ये सबसे पहले जी धनिया चला जाएगा, साबुत धनिया इसमें चला जाएगा। साथ साथ हम सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये सारी एक ही दफ़ा इसमें चली जाएंगी। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमने इसमें दही शामिल करना है, दही में अच्छा खासा पानी होता है, उससे हमारा गोश्त टेंडर भी अच्छा हो जाएगा और बनेगा भी बड़ा मज़े का। ठीक है जी, दही भी इसमें शामिल हो गया है, ये सारे मसाले भी इसमें शामिल हो गए। ये टमाटर और हरी मिर्चें भी हम इसी तरह, मैंने डंडियाँ भी नहीं तोड़ी, और लेकिन मिर्चों को अंदर से चेक कर लिया है, हल्का सा कट लगा के, और टमाटरों को ऊपर से थोड़ा सा काट लिया है। ठीक है जी, ये हमारी सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, चम्मच के साथ इसको हिला के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसको कर दूंगी प्रेशर को बंद। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। तकरीबन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 2 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। स्पाइसेस जितने भी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह हमने सारी चीज़ें इकट्ठी शामिल कर दी हैं। और उसके बाद जब इनका पानी ये पक जाएगा, इसके बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और फिर आप इस मज़े का ये हमारा जो है बीफ, आप इसको खा के देखिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का तैयार होगा। ये देखिए जी, सारी चीज़ें अब शामिल हो गई हैं। अब इसको हम करते हैं प्रेशर कुकर को बंद। अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे। फ्लेम में इसको हाई पे पकाऊंगी, लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको नहीं बनाना। हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 4 सीटी तक। ठीक हो गया जी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी, हमारी जब सीटी स्टार्ट हो जाएगी चलना। ये आप देख सकते हैं जी, 10 मिनट के बाद मैंने जब प्रेशर को खोला है तो इसमें इतना सा पानी भी रह गया, और गोश्त हमारा बड़ा ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। ना गोश्त बहुत ज़्यादा टेंडर हो गया है कि वो बिल्कुल ही घुल जाए, और ना ही ये कच्चा है। ठीक है जी, पानी अब इसमें से अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे और पकाएंगे। और 2 टेबल स्पून जो मैंने ऑयल आपको बताया था, मैंने इसमें मज़ीद शामिल कर दिए, क्योंकि ऑयल इसमें कम है। अब इसको जी हम अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। ये देखें जी, गोश्त का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल आ गया है बाहर, और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और कितना मज़े का ये तैयार हुआ है। ये रेसिपी इतनी आसान है, जिन लोगों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, वो मज़े का खाना खुद बना के खा सकते हैं, और बहुत ही यम्मी ये तैयार होता है। आप अपने लिए बनाएं, अपने मेहमानों के लिए बनाएं, ये बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार होगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आपका मेरे लिए बहुत सारा प्यार होता है और मेरी हौसला अफजाई किया करें और अपना कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और लेके आऊँगी। और मुझे रखा करें दुआओं में बहुत सारा याद। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें। और ये देखें जी, मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका फ़ाइनल लुक भी मैंने आपको दिखा दिया। अब लाली शेख को दी इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।